अधीरा, सत्य तो ये है कि तुम जैसे व्यक्ति को इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है। तेरे आतंक, अन्याय, अत्याचार और अधर्म का अंत होने जा रहा है। जय जय जप्य जये जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते वन वन विंचति विंकृत नूपुर सिंचित मोहित भूतपते नटित नटार्थ नटी नट नायक नाटित नाट्य सुगान रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते ऐ सुमनः 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 सुमनोहर कान्तियुते श्रितरजनी रजनी 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 रजनीकर वक्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते माँ दुर्गा की जय, माँ जगदम्बे की जय। माते, महिषासुर संपूर्ण सृष्टि के लिए बहुत बड़ा संकट बन गया, किंतु आपने उसका वध कर हम सभी देवताओं और संसार दोनों पर ही बहुत बड़ा उपकार किया है। त्रास्त कर दी थी उसने संपूर्ण सृष्टि। जीवन और मृत्यु भौतिक संसार का नियम है। जो इस धरती पर आया है उसे एक दिन जाना भी होगा। यही शाश्वत सत्य है। और जाने से पहले चाहे वो असुर हो या फिर मनुष्य, अपने कर्मों का फल यही इस धरती पर ही चुकाना होता है। अपने कर्मों का हिसाब दिए बिना कोई भी इस धरती से विदा नहीं ले सकता। यही विधि का विधान है। हे करुणामयी माते, अपनी करुणा इस संपूर्ण संसार पर हमेशा ही ऐसे बनाए रखना। देवों, अब आप लोग अपने अपने देवलोक प्रस्थान कीजिए। त्रिलोक पर कल्याण का कार्य आरंभ कीजिए और सृष्टि पर संतुलन स्थापित कीजिए। प्रणाम माते। माँ दुर्गा की जय, माँ जगदम्बे की जय। असंभव, असंभव है। ये तुम्हें क्या हो गया भतीजे महेश? कैसे निष्प्राण हो गए तुम? किसने की तुम्हारी ये दशा? बोलो हमारे प्यारे भतीजे महेश, बोलो। तुम तो महाबली थे, वरदानी थे। तुम्हें तो ब्रह्मा से वर प्राप्त था कि तुम कभी मर नहीं सकते, तो फिर तुम कैसे मर गए भतीजे? किसने तुम्हें मार दिया? कितना सूना सूना हो गया है ये राजमहल तुम्हारे बिना। भतीजे महेश, अब तुम्हारे बिना कौन बनेगा असुरों का सहारा? भतीजे महेश के बिना असुर कुल बेसहारा हो गया है, अनाथ हो गया है।
हे भगवान, यह क्या हो गया मुझसे? क्या कर दिया मैंने? अचानक से मैं बहुत अच्छा किया। दुष्ट का अंत हुआ। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया उसे मारकर। हाँ नेत्रा, तुमने सच में बहुत अच्छा किया। हाँ, तुमने बहुत अच्छा किया। ब्रह्मा का वरदान सत्य सिद्ध हो रहा है। भावी राजा बनने का यही शुभ अवसर है। जो होना था सो तो हो गया। अब क्या आंसू बहाना और क्या शोक मनाना। अनुज निशुंभ, अब कैसा शोक? वही तो भ्राता शुंभ। अब तो हमें ये सोचना है कि महिषासुर के बाद ये राजमुकुट किसके शीश की शोभा बनेगा। अनुज निशुंभ, अब ये मुकुट हमारा है, हमारा। हाँ भ्राता शुंभ, आप ही राजा बनेंगे। आप ही का राज्यारोहण होगा और अन्य कोई भी राजा बनने लायक भी नहीं है। दानवराज शुंभ की, दानवराज शुंभ की, दानवराज शुंभ की, दानवराज शुंभ की जय। देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय। देवी माँ की अनुकंपा से उन्हें हमें हमारा स्वर्गलोक वापस मिल गया। उन्हें ही इंद्र सभा सजेगी, स्वर लहरियां गूंजेंगी, अप्सराएं नृत्य करेंगी। नारायण नारायण, नाना नाना, देवराज केवल स्वर्ग आ जाने भर से कितना हर्षित मत होइए, क्योंकि अभी संकट समाप्त नहीं हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? इतने शुभ अवसर पर आप अशुभ बातें कर रहे हैं। आपका कहने का आशय क्या है देवर्षि? नारायण नारायण, मेरा कहने का आशय मात्र इतना है कि मनोरंजन कीजिए, किंतु अपने नेत्र बंद मत कीजिए, क्योंकि राज वही करता है जो अपने शत्रुओं पर पैनी दृष्टि रखता है। शत्रु? किंतु अब कौन है शत्रु? नारायण नारायण। किसने मारा है अधीरा को? बोलो, कौन है अधीरा का हत्यारा? और यदि नहीं बताया तो मृत्यु को पाओगे। बताओ, कौन है अधीरा का हत्यारा? बोलो। अरे देवताओं, तुम हो हमारे शत्रु, असुरों के शत्रु। मेरी दृष्टि अब तुम ही पर है। मैं
दैत्यराज शुंभ, तुम्हें कदापि शांति से नहीं रहने दूंगा, कदापि नहीं। हम स्वर्ग के सिंहासन को फिर से वापस लेंगे, क्योंकि अब महिषासुर नहीं, हमारे दानवराज महाराज शुंभ विराजमान है सिंहासन पर। आओ। मेरे प्रिय अनुज निशुंभ, ये सिंहासन केवल मेरा नहीं है, ये सिंहासन तुम्हारा भी है। भ्राता शुंभ, ये सत्य तो स्थापित हो गया कि आप राजाओं के राजा हैं, किंतु अब आपका सेनापति कौन बनेगा? महिषासुर के जीवन काल में हम दोनों इस पद को संभाल रहे हैं, किंतु अब ये कार्य कौन संभालेगा? नेत्रा, 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 ये तुमने क्या किया नेत्रा? अधीरा की हत्या कर दी। जानती भी हो कितनी बड़ी भूल की है तुमने, कितना बड़ा अपराध किया है तुमने। नेत्रा, तुम्हारे कारण हम सब संकट में पड़ गए हैं। अधीरा के परिवार वाले हम सबको जीवित नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे कारण पूरा गांव मरेगा ही मरेगा। वे कितने बड़े अत्याचारी हैं, ये पूरा गांव जानता है। भुगतेगा पूरा गांव इसके चलते। दुर्गा बनने चली थी। नारायण नारायण। प्रणाम माता। माता, बुराई का अंत सही नहीं है। आप असुरों का अंत तो अवश्य कर रही हैं, किंतु मनुष्य के भीतर वास कर रहे बुराई रूपी असुर का अंत कैसे करेंगी? माता, वहाँ पृथ्वीलोक पर आपकी भक्त नेत्रा पर संकट के बादल पुनः छा रहे हैं, और दूसरी तरफ दानव लोक में महिषासुर के काकाश्री शुंभ और निशुंभ अपने भतीजे महिषासुर की मृत्यु का उत्सव मना रहे हैं। माँ, आप चिंता मत कीजिए देवर्षि, सही समय पर बुराई का अंत अवश्य होगा, चाहे वो देवलोक पर हो या फिर पृथ्वीलोक पर। कौन नेतृत्व करेगा असुरों की सेना का? क्षमा महाराज। क्षमा महाराज। क्षमा कीजिए महाराज। आपके सामने भूल करने का साहस मुझ में कहाँ? आप तो महाबलशाली दानव है महाराज। आपको तो ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हुआ है। आपके सामने अपराध में हट करने का दुस्साहस कौन कर सकता है? आप केवल दानवराज नहीं, आप तो मायावी दानवराज है। इस संसार में आपसे बड़ा मायावी न कोई है और न कोई होगा। आप दोनों भ्राताओं की शक्ति के सामने तो त्रिदेव भी कुछ नहीं है महाराज। जाओ, क्षमा किया। भ्राता शुंभ, इन्हें देखकर मेरे मन में एक विचार आया है। ऐसा विचार? क्यों ना हम इन्हें अपना सेनापति नियुक्त कर लें। उत्तम, अति उत्तम विचार है अनुज निशुंभ, अति उत्तम विचार। दंडमुंड, आज से तुम असुरी सेना के सेनापति। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। भ्राता शुंभ, अब समय आ गया है कि हमें अपने साम्राज्य विस्तार की योजना बनाना प्रारंभ कर देना चाहिए। योजना बन चुकी है। दंडमुंड, जाओ और तीनों लोग पृथ्वी, आकाश और पाताल में पापाचार और अत्याचार मचा दो। हाहाकार मचा दो तीनों लोगों में, हाहाकार।
नेत्रा, तुम लोग ये गांव छोड़कर चले जाओ। किंतु गांव छोड़कर चले जाए? कहाँ? क्यों? क्योंकि तुम लोगों के रहने से पूरे गांव पर संकट है। आप लोग भयभीत मत होइए। हम लोग एकजुट होकर लड़ेंगे अत्याचार से, अत्याचारी को परास्त कर देंगे, विश्वास रखिए। हमें किसी से लड़ना नहीं है नेत्रा, हमें केवल यही कहना है तुम माँ बेटी जितना शीघ्र हो ये गांव छोड़ दो, इसी में हम सबका हित है। तुम नहीं जानती हो नेत्रा, तुम्हारे यहाँ रहने से क्या हो सकता है, इसलिए व्यर्थ वार्ता मत करो। चुपचाप यहाँ से चली जाओ, अन्यथा हम स्वयं ही तुम्हें पकड़कर उन्हें सौंप देंगे, क्योंकि हम मरना नहीं चाहते। तो हम जाए तो कहाँ जाए? हमारा गांव, हमारा घर। माँ, यदि हमारे चलते इनके जीवन में संकट है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम यहाँ से चले जाए और इन्हें संकट मुक्त कर दे। चलो माँ। माता, एक ओर भय ग्रामीणों को निर्बल बना रहा है और दूसरी ओर शुंभ निशुंभ को दूसरी शक्तियां बलवान। देवताओं को पुनः स्वर्गलोक छोड़कर भागना पड़ा माता। घर छोड़ना पड़ा, मेरे कारण मेरे माँ और मेरे भाई को कष्ट सहना पड़ जाए। जिस जीवन से अपनों को कष्ट हो, वैसा जीवन जीने का क्या लाभ? बेटे, मैं जीना नहीं चाहती माँ। जो जीवन दूसरों के कष्ट का कारण हो, उस जीवन को मैं समाप्त कर दूंगी। रुक जाओ पुत्री, रुक जाओ। ये तुम क्या कर रही थी पुत्री? क्या कर रही थी? मैं जीना नहीं चाहती ऋषिवर। पुत्री, जीवन और मृत्यु पर अधिकार केवल उस परमपिता परमेश्वर का है। तुम एक पवित्र आत्मा हो, देवी माता पर आस्था रखो तो तुम्हारा कल्याण करेगी। आओ मेरे साथ आश्रम में आओ। माता, ऋषि कात्यायन ने नेत्रा को तो बचा लिया, किंतु क्या नेत्रा की समस्या समाप्त हो गई? त्राहिमाम माते त्राहिमाम, त्राहिमाम माते त्राहिमाम, त्राहिमाम माते त्राहिमाम।
माते त्राहिमाम माते त्राहिमाम। रक्षा कीजिए माते, रक्षा कीजिए। माते अपने पुत्र की पुकार सुने, रक्षा कीजिए माते, रक्षा कीजिए। जो नियत है वो निश्चित है, वो बदल नहीं सकता। और ये भी सत्य है कि संसार में जब जब पाप बढ़ेगा तब तब उसका अंत भी निश्चित होगा। किंतु माते यह तो अति होगी। चंड मुंड और शुंभ निशुंभ को दंड मिलना आवश्यक है माते, आवश्यक है। देवताओं, तुम्हारा अंतम निश्चित है। अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता देवताओं। अपने अंत का दर्शन करने के लिए तैयार हो जाओ।